नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी अब संविधान में बदलाव की बात की है। दरअसल आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए रामायण सीरियल के भगवान राम ने कहा, संविधान जब हमारे देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए हैं। बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है। और क्या कुछ कहा, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट। संविधान लेकर आएगी, तो ऐसे में क्या आप संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार अरुण गोविल ने ये कहते नजर आए कि संविधान में बदलाव करना प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। तब परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। संविधान किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बदलता है, सर्वसम्मति होती है तो बदलाव होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। बता दें, वही अखिलेश यादव ने अरुण गोविल के इस बयान पर कहा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर बीजेपी प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। साथ ही बता दें, सपा मुखिया ने कहा, बीजेपी संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक, अधिकार व आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा, मुनाफा अपने खेमे के कुछ गिने चुने खरबपतियों को दे देना चाह रही है। तो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं। सही मायनों में ये जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपनी जेब से नहीं देता है, वो तो जनता से ही वसूली कर भाजपाई के दल और उनका व्यक्तिगत खजाना भरता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, इसलिए अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली और भाजपा को हराकर और हटाकर ही दम लेगी। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर और अरुण गोविल के का संविधान में बदलाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।